और इधर 1 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होगा। भगवान राम के दिव्य दर्शन होंगे। आज रामलला की मूर्ति जिस शालिग्राम से तराशी जाएगी, वो शालिग्राम शिला अयोध्या में पहुंच गई है। नेपाल के काली गंडकी नदी से निकाली गई ये शिला जनकपुर होते हुए 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या पहुंची। नेपाल से लेकर अयोध्या तक दिव्य शिला का दर्शन करने लोग कैसे घरों से उमड़े, अयोध्या में आज क्या हुआ, अपने आप में ये बहुत बड़ी घटना है। उसको आज आपको समझाते हैं। नर मानो नरोत्तम नाम, निप मानो निरपोत्तम राम। जय विधि देख सको ते भी देखो, सब विधि हैं सर्वोत्तम राम। उल्लास से उल्लसित हैं, सभी आनंदित हैं, सभी आनंद में सारा बोर हो रहे हैं। आज अयोध्या वासी नहीं, आज पूरे भारत आज आनंद के उत्साह में मग्न है। जनकपुर आया है, अयोध्या आई है। जी बहनिया हमार हो, राम लगी है बहुनमा। अवध में भक्ति की सरयू उतराई है। जानकी रहते हैं मेरे सीने में, श्री राम देवशिला पर पूरी अयोध्या इतराई है। कलयुग में ऐसा अब हुआ है जब ये दो शिलाएं आई। वैसे 1992 में भी राम भक्त अयोध्या आए थे। यही जोश था, ऐसा ही जुनून था। तब राम के अस्तित्व का युद्ध था। 27 साल बाद अयोध्या एक बार फिर झूमी जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अयोध्या में राम भक्त 5 अगस्त 2020 को भी उमड़े जब भगवान राम के भव्य मंदिर की नींव रखी गई। और अब एक बार फिर 2023 में अयोध्या में राम भक्तों का मेला सजा है। लेकिन इस बार वजह ये दोनों शिलाएं हैं। ये दोनों शालिग्राम शिलाएं हैं जिन्हें साक्षात भगवान का रूप कहा जा रहा है। मान्यता तो ये है कि शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु बसते हैं। अयोध्या हम लोग नेपाल से अयोध्या यात्रा लाए हैं। शिला शालिग्राम जी को लेकर आए हैं। शिला है, हम लोग इसको राम जी को बनाएंगे। ये यात्रा 5 दिन से चल रही है। आज अयोध्या में आ पहुंची है। आज अयोध्या में इसका स्वागत हो रहा है और इसका पूजन पाठ होगा। बहुत ही अद्भुत स्वागत हुआ। ऐसा अकल्पनीय स्वागत हमने कभी भी नहीं देखा। जय श्री राम। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और कहा तो ये जा रहा है इन शिलाओं से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मां जानकी का विग्रह तैयार होगा। खास बात यह है कि ये भेंट मां सीता के मायके जनकपुर से आई है, जिसमें बड़ी शिला का वजन 30 टन का है। दूसरी छोटी शिला का वजन 15 टन का है। इतनी भारी शिलाओं को 1100 किलोमीटर दूर नेपाल के बेनी नाम की जगह से लाया गया है, जहां काली गंडकी नदी बहती है। नेपाल के पोखरा से करीब 108 किलोमीटर दूर है बेनी। यहाँ काली गंडकी नदी में पवित्र शालिग्राम शिलाएं पाई जाती हैं। वहां से शिलाओं को निकाला गया जो जनकपुर होते हुए बिहार के मधुबनी के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज के रास्ते यूपी में प्रवेश किया।
फिर कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए ये शिलाएं अयोध्या पहुंची। अब सीता जी के नगरी से आए हैं और भगवान राम को लेके आए हैं और यहाँ पहुँचाने के लिए आए हैं। ये देवशिला जो है सो पोखरा से 108 किलोमीटर ऊपर समुद्र के लेवल से 6300 मीटर ऊपर से उठे हुई शिला है। जहाँ से शिला उठी है वहाँ से अभी तक हजारों लाखों मोटरसाइकिल का कतार, आदमी का विशाल रैली कहीं नहीं कम हुआ है, हर जगह। इसीलिए 2 घंटा का रास्ता 8 घंटा लगा है। नेपाल की काली गंडकी नदी से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। ये 2 शिलाएं, इनमें से सामने जो शिला है ये करीब 30 टन की है और पीछे जो शिला है वो 13 से 14 टन की शिला है। अब कोशिश ये है कि इन्हीं शिलाओं से राम मंदिर में भगवान राम और माँ सीता की मूर्तियां बनाई जाए। इन शिलाओं को काली गंडकी नदी से निकालने में नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि ये शिला ऐसी अयोध्या भेजना चाहता था नेपाल जिसकी ज़िंदगी करोड़ों साल हो। बहुत सारी शिलाओं की जांच हुई, कई वैज्ञानिकों की टीम ने वहाँ काम किया, फिर ये शिलाएं ढूंढी गई जो करोड़ों साल पुरानी बताई जा रही हैं। पूरे रास्ते, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ज़बरदस्त स्वागत इन शिलाओं का किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो सड़कों के किनारे खड़े हैं एक झलक पाने के लिए। फूलों की वर्षा हो रही है, लोग इन शिलाओं की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ये रामसेवकपुरम है अयोध्या का, जहाँ पे पत्थर तराशने का काम बहुत साल से चल रहा है। देखने में ये भले आपको आम पत्थर लगे, लेकिन राम भक्तों के लिए ये साक्षात राम है। और यही वजह थी कि जिसने सुना वो देखने के लिए भागा चला आया। जिस जिस जगह से शिलाएं गुजरी वहां आस्था शिलाओं पर शीश नवाती दिखी, तो कहीं आंसुओं के जरिए आस्था का सैलाब फूट पड़ा। जल्दी ही मैंने अपने बेटे की शादी की है। मैंने सोचा कि इसको फोटो को फ्रेम कराऊंगी और वो अपने बच्चे जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ चाहे तुम्हारी दादी चाहे तुम्हारी नानी, इस पत्थर के पीछे एक इतिहास है। और गई थी, उन्होंने फोटो खिंचाई थी, इसी पत्थर की राम मूर्ति बनी है। इतिहास का साक्षी बनती हुई आप दिख रहे हैं, लेकिन आपकी आंख में आंसू भी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी के आंसू हैं, ये सौभाग्य के आंसू हैं जो हमें मिले हैं। ये राम और सीता के प्रति जो सम्मान है देश में, उसका प्रकटीकरण था। जनकपुर से जहाँ से शिला ली गई वहाँ से लेकर और यहाँ तक श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहा। लोग को लग रहा था कि वास्तव में कभी त्रेता जमाना में जनकपुर से राम और सीता अयोध्या को आए थे, और इस समय लग रहा था कि फिर से राम और सीता अयोध्या को जा रहे हैं। और उसी भाव से खासकर माताएं बहुत भावुक हो जाती थी। और जब वो गोपालगंज की सीमा, बिहार की सीमा छोड़ने लगी उत्तर प्रदेश की सीमा में, तब का दृश्य इतना कारुणिक था कि हम लोग तो मिथिला के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के भी जो लोग हमारे साथ थे और जो पत्रकार लोग भी थे, वह भी फक फक करके रोने लगे थे कि क्या दृश्य है। तो आज भी भारत के कण कण में राम है। यह सिद्ध हो गया इस यात्रा से कि जन जन के मन में राम रमे, हर प्राण प्राण में सीता है। नेपाल से शिलाएं आई हैं और नेपाल के लोग राम मंदिर में शालिग्राम शिला से बना ही राम विग्रह देखना चाहते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि शालिग्राम शिला के अलावा कर्नाटक और ओडिशा से भी शिलाएं आएंगी। इन सभी शिलाओं का तुलनात्मक परीक्षण मूर्तिकार करेंगे, जिसके बाद उनके परामर्श पर ट्रस्टी विचार करेंगे। फिर तय होगा कि विग्रह किस शिला से बनेगा। लेकिन अध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर सबसे ज्यादा मुफीद और उपयुक्त शालिग्राम शिलाएं ही दिख रही हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता नया तो नहीं है, त्रेता युग से रिश्ता रहा है। हम लोग तो माँ सीता के मायके से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को ये स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत है कि नया रिश्ता जुड़ रहा है। हाँ, उसी रिश्ता को और मजबूती देने की प्रयास है, हम ये कहते हैं। क्योंकि त्रेता युग में राम जी का सीता जी के साथ विवाह हुआ, उसके बाद हम लोग अयोध्या और जनकपुर के बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध के साथ रहे हैं। और अभी जो नेपाल
और इंडिया के संबंध के बीच में आपके सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ रामलला का मूर्ति यहीं पे बनाया जाए, तो तब से हम लोगों में एक उत्साह, असीम उत्साह रही है नेपाल में। और राम मंदिर के निर्माण में जो रामचंद्र जी का मूर्ति हो, वो शिलाग्राम में चूंकि विष्णु जी का वास माना जाता है, और शालिग्राम जो है नेपाल की काली गंडकी से उत्पत्ति होती है, तो काली गंडकी का शालिग्राम जिसमें कि साक्षात विष्णु जी का अवतार होता है, वहाँ का शिला ला के यदि रामचंद्र जी का मूर्ति बनाया जाए, रामचंद्र जी विष्णु जी का अवतार है, तो यह सबसे उत्तम होगा। वह साक्षात हम लोग को वो हो गया, खुशी का अनुभव है। श्री राम जी को लेकर आए, अपने पहुना को लेकर आए हैं, अपने लाडली के ससुराल आए हैं, तो उस खुशी का तो कोई मतलब बात ही नहीं, वर्णन मुझ से कर ही नहीं सकते हैं। सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी पहुना, सिया जी बहनिया हमार हो, राम जी लगी पहुना, लगी है पहुना, राम जी लगी है पहुना, राम लगी है पहुना, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुना, सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुना। सबसे पहले बात अध्यात्म की। भगवान विष्णु के निराकार और विग्रह रूप को शालिग्राम कहा जाता है। श्री हरि के शालिग्राम रूप के बारे में पद्म पुराण में जिक्र किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे और इनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। अपनी आकृति, रंग, रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई प्रकार के होते हैं। पुराणों में 33 प्रकार के शालिग्राम भगवान का उल्लेख किया गया है, जिनमें 24 प्रकार के शालिग्राम का संबंध भगवान विष्णु के 24 अवतारों से माना जाता है। यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के दूसरे अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है, लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम के रूप में 3, चतुर्व्यूह के रूप में 4 और वासुदेव में 5 होता है। ये माना जाता है कि माता तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर शालिग्राम स्वरूप हो गए थे और वह हर घर में शालिग्राम का पूजन होता है, हर घर में शालिग्राम की स्थापना होती है। प्रायः सनातन हिंदू धर्म के लोग अपने घरों में शालिग्राम की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी अष्टयाम सेवा करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। शालिग्राम के पत्थर की एक खास बात होती है कि धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान विष्णु खुद इसमें वास करते हैं, तो ये पत्थर राम जन्मभूमि के लिए लाया जा रहा है, पूजा अर्चना हो रही है। और यहाँ जो जनकपुर मंदिर है वहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, ट्रस्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इस पत्थर की खास बात यह है कि करोड़ों साल तक ये पत्थर इसी तरह से बना रहेगा, इसलिए कोशिश है कि राम जन्मभूमि में इन पत्थरों की मूर्ति बनाई जाए, भगवान राम की भव्य मूर्ति इनसे तैयार की जाए। आध्यात्मिक ही नहीं, शालिग्राम शिला का वैज्ञानिक महत्व भी है। राम मंदिर को जिस टेक्निक से बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राम मंदिर 1000 साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसलिए ट्रस्ट भी उन्हीं चीजों पर ट्रस्ट कर रहा है जिसकी उम्र ज्यादा हो। अगर प्रथम तल पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मां जानकी का विग्रह शालिग्राम शिला से बनता है तो वैज्ञानिक रूप से भी सबसे उपयुक्त होगा। उसकी वजह भी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक आधार पर शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है जिसे वैज्ञानिक एमोनोइड जीवाश्म कहते हैं। ये जीवाश्म विशिष्ट गुण वाले होते हैं। ये काले, गोल, अंडाकार, चमकदार होते हैं, जिनकी उम्र 14 करोड़ से लेकर 20 करोड़ साल यानी कि जुरासिक काल की होती है। लेकिन कहा जा रहा है जो शिलाएं आई हैं उनकी उम्र करीब 6 करोड़ साल की है। भूगर्भ विज्ञानियों ने एक शिला का वैज्ञानिक नाम क्वार्टाइज रखा है, जबकि दूसरी शिला का नाम मार्बल कल्सेटाइज है। वहाँ हमने प्रयोगशाला में उसके सैंपल लेके प्रयोग किया और प्रयोगशाला का जो रिपोर्ट था उसको यहाँ भेजा और यहाँ संपत राय जी के माध्यम से यहाँ के विशेषज्ञ जो थे, यहाँ के मूर्तिकार जो लोग हैं, उन लोगों की तरफ से इसकी सहमति मिली कि ये वैज्ञानिक रूप से टेक्निकली
ये बहुत ही परफेक्ट है, अच्छा है। इस शिला को हमें दे दीजिए और उसी तरह हम इस शिला के लाए। क्या स्पेशल है इन शिलाओं में जो आपने इतना रिसर्च? इसमें क्या है कि ये शिला बरसों तक रहेगा। वैज्ञानिक भाषा में एक शिला का नाम क्वार्टाइज है और दूसरा शिला का नाम मार्बल कैल्सिटाइज है। तो ये दो शिलाएं, दोनों देश के वैज्ञानिकों ने इसको सहमति दी और ये सिफारिश किया कि ये शिला बहुत ही टिकाऊ होगा। हिमालय पहाड़ से निकली हुई हिमखंड के प्रवाह से बनने वाली नदी जहाँ की शालिग्राम शिला मिलता है, संसार में प्रसिद्ध है। तो इसका जो क्वालिटी है ये भी बहुत ही उपयुक्त है मूर्ति बनाने में के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए, और टिकाऊ भी होगा ये। दोनों सरकारों ने सहमति जताई। नेपाल से शालिग्राम शिला आई। शालिग्राम शिला का विग्रह राम मंदिर में होगा या नहीं, इसका मूर्तिकार और ट्रस्ट फैसला करेंगे। लेकिन ये तो तय है कि 24 में मंदिर भी खुलेगा, 24 में चुनाव भी होगा, पत्थर भी आ गया है और माहौल भी बन गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।